सुप्रीम कोर्ट में आज समलैंगिक विवाह को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। समलैंगिक विवाह को लेकर हमारे शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों में भी कई बार जिक्र किया गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनमें इन सारी बातों का खुलकर उल्लेख किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ ऐसी कथाएं। पौराणिक कथाओं में समलैंगिक विवाह की कहानियों को लेकर कई सारी कथाएं हैं और इन कथाओं में सभी को अपराध नहीं माना गया है। कई शास्त्रों और पुराणों में बुध को चंद्रमा का पुत्र बताया गया है। आपको बता दें कि नवग्रहों में युवराज का पद बुध को दिया गया है। बुध को लेकर एक अन्य रोचक कथा भी है। बुध की पत्नी का नाम ईला है। ईला वैवस्वत मनु के पुत्र थे इल, जो कि दैव योग से स्त्री में बदलकर ईला हो गए थे। अब कथा ऐसी है कि एक बार इल शिकार के लिए वन में गए। अनजाने में वो अंबिका नाम के वन में पहुंचे। इस वन को भगवान शिव ने श्राप दिया था। दरअसल एक बार माता पार्वती और भगवान शिव इस वन में एक साथ थे, तभी वहां कुछ ऋषियों का समूह पहुंच गया। इससे पार्वती शर्मा गईं। शिव को ऋषियों का इस तरह से आना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि इस वन में जो भी शिव परिवार के अलावा आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इस श्राप की वजह से राजा इल स्त्री बन गए। अपना ये रूप देखकर वो बड़े दुखी हुए। जब वो वन से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात बुध से हो गई। बुधराज इल की स्त्री का जो उनका स्त्री रूप था उस पर मोहित हो गए और इल ने अपना नाम ईला रख लिया और बुध से विवाह कर लिया। ईला और बुध से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुराणों में बताया गया है कि पुरुरवा बड़े होकर राजा बने और इनकी राजधानी गंगा तट स्थित प्रयाग थी। माता ईला ने दुखी होकर पुत्र पुरुरवा को स्त्री बनने की कथा अपनी सुनाई पूरी। इसके बाद पुरुरवा ने विचार किया कि वो अपनी माता को वास्तविक रूप में लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए पुरुरवा ने गौतमी गंगा यानी गोदावरी तट पर भगवान शिव की आराधना की। पुरुरवा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव व पार्वती प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। पुरुरवा ने शिव से कहा कि उनकी माता ईला फिर से राजा इल बन जाएं, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। इस पर भगवान शिव ने वरदान दे दिया कि ईला गौतमी गंगा में अगर स्नान करती हैं तो उसके बाद से वो फिर से राजा इल बन जाएंगी। भगवान शिव के वरदान के बाद ऐसा ही हुआ, तो वो ईला जो थी वो इल बन गई। महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था, ऐसी भी कथा है, और उस युद्ध में विजय पाने के लिए रणचंडी देवी को प्रसन्न करना था। इसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा कि वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इरावन ने इसके लिए एक शर्त रख दी। इस शर्त के अनुसार वो एक रात के लिए विवाह करना चाहते थे। एक रात के वर से विवाह करने के लिए अब तैयार कौन हो? कोई तैयार नहीं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को ही अपनी माया दिखानी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के धर्म युद्ध में पांडवों को विजयी बनाने के लिए किन्नर रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण ने इरावन से विवाह किया और इसके बाद अगले दिन इरावन की बलि दे दी गई। आज भी तमिलनाडु में कोथांदवर मंदिर में इस परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें किन्नर अपने देवता इरावन से विवाह करके अगले दिन विधवा बन जाते हैं। तो ऐसा जिक्र है हमारे शास्त्रों में भी। बहुत सारे लोग समलैंगिक रिश्तों को लेकर बहुत गलत बातें भी करते हैं। इसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि हम अगर चिकित्सा विज्ञान को नहीं समझते हैं, मानव शरीर को बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उसका कारण क्या होता है। जो लोग चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हैं वो इसके फ़र्क को बेहतर बता सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि शास्त्रों तक में इसका जिक्र है, यानी ये कोई आज की चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले भी होता था। अब इसमें कई सारे मत लोगों के सामने आ रहे हैं। आपका व्यक्तिगत रूप से कुछ भी आपके इस पे विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि किसी पर भी कोई टिप्पणी करने से पहले सोचें ज़रूर कि जो है वो वैसा क्यों है।